हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं कक्षा 9 में जो आपको पढ़ा रहा था जंत कोशिका पादप कोशिका, उसके तहत मैंने कोशिका के समस्त अंगों को वर्णन कर दिया है, मतलब उसकी संरचना को हमने चित्र सहित वर्णन कर दिया। आज हम चलते हैं जंत कोशिका पादप कोशिका में अंतर को समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं जंत कोशिका पादप कोशिका में अंतर। तो यहाँ पर एक बात और आपको समझनी होगी, जंत कोशिका पादप कोशिकाएं जो होती यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती, कौन सी होती? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उनमें समस्त कोशिकांग लगभग उपस्थित होते हैं। और हमने कोशिका का चित्र भी बनाया है, लेकिन हमने उन्हीं का वर्णन किया है जिनमें हम अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे जंत कोशिका पादप कोशिका में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आइए चलते हैं जंत कोशिका यानी एनिमल सेल, और ये है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और हमने इसको डिवाइड कर दिया दो भागों में। अब हम बताएंगे डिफरेंस, और बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाएंगे। बस हमारे वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना होगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं, पहले हम अंतर की ओर चलते हैं। जंत कोशिका आकार में छोटी होती, यानी ये जो जंत कोशिका होती है इसका आकार लिया जाए, ये पादप कोशिका है, तो इस जंत कोशिका में ये आकार में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका जंत कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है, यानी ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर एक केंद्रक होगा, हमने लिख रखा सेंट्रोसोम। ये देखो हमने छोटी छोटी सी संरचनाएं बनी जिसका हमने नाम रिक्तिकाएं दिया। बाकी इसमें केंद्रक होता, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका, जितने भी अंग होते हैं वो सारे उपस्थित होते हैं। हमने उन्हीं का जिक्र करने का प्रयास किया है। मतलब अगर देखा जाए ये केंद्रक जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होता है, इसमें भी हम अंतर नहीं करेंगे, इसमें भी हम अंतर नहीं करेंगे। अंतर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जंत कोशिका पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं, दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन अब पादप कोशिका की बात की जाए तो हमने देखो नीले रंग की जो बाहर बताई है संरचना, इसका हमने नाम लिया है कोशिका भित्त, यानी कोशिका भित्त इसमें होती लेकिन इसमें नहीं होती है। हमने भी कहा रिक्तिका, लेकिन रिक्तिका तो हमने यहाँ भी कहा है, लेकिन इसमें रिक्तिका देखो बड़ी सी दिख रही है, इसमें रिक्तिकाएं छोटी छोटी सी दिख रही। तो डिफरेंस यानी अंतर करना संभव है। और फिर हम कहेंगे लवक, और लवक में भी आपने सुना होगा हरित लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, तो यानी ये लवक होता जबकि इसमें नहीं होता है। और सेंट्रोसोम इसमें होता लेकिन इसमें नहीं होता है। तो इस तरह आप डिफरेंस करना सीखेंगे जब हम पूरी संरचना को समझ लेंगे। फिर आप कहेंगे कि इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र या अंतःपद्रव्य जालिका आदि तो आपने सर जी बनाए नहीं है। हमने इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि वो तो इसमें भी है इसमें भी है, तो हमें अंतर करना है। तो अंतर हमने वो चित्र बनाए हैं, दिखाए हैं जिसमें अंतर करना संभव है। आइए चलते हैं, तो हम चलते हैं कैसे। एक हमने अंतर बता दिया था, जंत कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाएं बड़ी होती है। अब देखो बड़ी क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली है, साथ में इसमें देखो बाहर की ओर एक और नीली सी संरचना, इसमें नहीं है इसमें है नीली, तो कोशिका भित्त भी होती है, और जब भित्त होगी तो बड़ी हो जाएंगी, यानी ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं। तो पहला अंतर होगा जंत कोशिका आकार में छोटी होती जबकि पादप कोशिकाएं जंत कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती। अगला चलेंगे, कह रहा है इनमें कोशिका भित्त अनुपस्थित होती है किंतु प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, यानी कोशिका भित्त अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्त अनुपस्थित है, प्लाज्मा झिल्ली ये उपस्थित होती है। मतलब ये देखो बाहर की लाल सी दिख रही, ये है आपकी प्लाज्मा झिल्ली, यही है आपकी प्लाज्मा झिल्ली या मेम्ब्रेन। और इसमें आइए, तो इसमें आप देखेंगे ये देखो रेड सी इसमें दिख रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यानी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका भित्त दोनों है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्त दोनों है, जबकि इसमें क्या है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही हम कह रहे हैं इसमें कोशिका भित्त अनुपस्थित किंतु प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, और इसमें कोशिका भित्त तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों उपस्थित होती हैं। इसमें दोनों हैं, किसमें? पादप कोशिका में दोनों हैं। तीसरा है यूग्लिना को छोड़कर अन्य सभी जंतुओं में लवक यानी प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों समझना होगा कि पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं, यानी हरित लवक प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, जबकि जंत कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी लवक अनुपस्थित होते हैं।
लेकिन युगलीना जो एक ऐसा प्राणी है जिसमें लवक उपस्थित होते हैं, यानी युगलीना एक ऐसा प्राणी है जिसमें प्लाटिस्ट यानी क्लोरोफिल यानी हरित लवक सब उपस्थित होते हैं, अतः वो जंतु होते हुए भी स्वपोषी होता है। मात्र एक प्राणी कौन है? युगलीना। तो जबकि पादप कोशिकाओं में चलेंगे, इनमें लवक प्लास्टिड उपस्थित होते हैं जो स्वपोषण में सहायक होते हैं, यानी स्वयं भोजन का निर्माण करने में मदद करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में मदद करते हैं, और इसमें तो होते ही नहीं है। इसीलिए जितने भी जंतु होते हैं क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी हेट्रोजाइगस होते हैं। तो आइए चलते हैं, आपने समझ लिया। आप देखो लवक हमने लिखा है, तो देखो हमने लवक का चित्र यहाँ बनाया है जबकि इसमें नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हम उन्हीं का चित्र बनाए हैं जो आप अंतर करने में मदद करें आपके। चौथा है, इनमें रिक्तिकाएं अनेक व छोटी होती हैं। एक दो कई सारी रिक्तिकाएं इसमें देखो पाई जा रही हैं छोटी छोटी सी, जबकि इसमें रिक्तिका एक ही है और बहुत बड़ी है। एक ही है और बहुत बड़ी है, तो कहेंगे इनमें रिक्तिकाएं अनेक व छोटी होती हैं, इनमें रिक्तिकाएं एक ही एवं बहुत बड़ी होती है, यानी इसमें बड़ी इसमें छोटी होती। पांचवें बात करें, इनमें गोल्जी काय अत्यंत जटिल होता है। इसमें जो गोल्जी काय होता है वो जटिल होता है। जटिल का मतलब होता है थोड़ा टिपिकल होता है। इस प्रकार आपका गोल्जी काय होता है, तो गोल्जी काय इसमें जटिल होता है, जबकि इनका जो गोल्जी काय होता है वो सरल होता है। सरल होता है मतलब इसकी गोल्जी काय को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। आइए चलते देखते हैं। हम कहेंगे इसमें गोल्जी काय अत्यंत जटिल होता है, जबकि इनमें गोल्जी काय डिक्टियोसोम के रूप में सरल संरचना होती है, यानी डिक्टियोसोम के रूप में सरल संरचना। अब पूछा जाए पादपों में गोल्जी काय को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे डिक्टियोसोम कहते हैं। और हम छठा अंतर अगर करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? छठा अंतर क्या है? इसमें तारक काय यानी तारक केंद्रक उपस्थित होता है, यानी सेंट्रोसोम, यानी जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम वो उपस्थित होता है। जबकि पादप कोशिका देखो हमने यहाँ पर सेंट्रोसोम लिख रखा है। पादप कोशिकाओं में तारक काय यानी तारक काय का अभाव होता है, यानी इसमें सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो अनुपस्थित होता है। और अगला चलेंगे सातवां अंतिम पॉइंट, इसमें गुणसूत्र सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं। कुल मिलाकर गुणसूत्र दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें गुणसूत्र जो होते छोटे होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में गुणसूत्र अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, अर्थात जंतु कोशिकाओं से बड़े होते हैं। तो इस प्रकार आपने जंतु और पादप कोशिका यानी एनिमल एंड प्लांट सेंट में डिफरेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। तो सारे डिफरेंस हो गए, एकदम उचित तरीके से आपने समझ लिया है। हमारे चैनल पर सबसे पहली बार अगर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।